हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जेम एनवायरो मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम देखेंगे जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह होता है उसको ये कंपनी कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद में उसको पूरा रिसाइकल करके रिसाइकल प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। फिर उसे ये कंपनी ये प्रोडक्ट को सेल करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के भी अगर हम करंटली क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे, लगभग 100 क्लाइंट्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे एफएमसीजी इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हो गया। तो इस इंडस्ट्री से हमें यहाँ पे मेनली कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। और मेनली अगर हम वन ऑफ द टॉप कस्टमर्स की अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वरुण बेवरेजेस और बंगाल बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड करके हमें यहाँ पे ये दोनों मेनली कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 51 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर अभी हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर यहाँ पे कंपनी को और ग्रो करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का अकाउंट है हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 75% का जो इश्यू है वो हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। हार्डली 25% का जो अमाउंट आईपीओ का वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भले यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल थोड़ा हमें अच्छे यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कोई ज़्यादा हमें फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे ये कंपनी में देखने को मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 25 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 32 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 7 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम 2023 की अगर हम फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 42 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली लगभग 10 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो एक बात यहाँ पे अच्छी हमें यहाँ पे ये नजर आ रही है कि जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे हमें यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। अराउंड 25% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो अच्छी बात भी है, लेकिन एक तरीके से नेगेटिव बात भी है। क्योंकि जहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा अच्छा रहता है तो वो जो कंपनीज होती है बियॉन्ड पर इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकती है, तो उसको आपको इस तरीके से भी देखना पड़ेगा। बाकी अगर हम यहाँ पे 9 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 26 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पर क्वार्टर पे लगभग 9 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू है। और जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 36 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 से 15% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 9 महीने में लगभग 8 करोड़ 40 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे एनुअलाइज टर्म में यहाँ पे हो सकता है। लेकिन देखिए, जब कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर थोड़ी सी बढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके नंबर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े मैनिपुलेटेड है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मैं तो यहाँ पे जो 10 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसके हिसाब से मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे वैल्यूएशन करना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 19 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 75 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। प्राइसिंग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 44 करोड़ 93 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें जो हार्डली 11 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी के अगर हम 33 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा है यहाँ पे ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, जब एक छोटा एसएमई आईपीओ होता है हार्डली 170 करोड़ के मार्केट कैप पे जब कंपनी का आईपीओ आ रहा होता है, जब कंपनी के प्रमोटर्स जितना ज्यादा ऑफर फॉर सेल में जब स्टेक बेच देते तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगता है। और मुझे लगता है कि 99% यहाँ पे पैसे बनने के जो चांसेस है वो यहाँ पे एकदम जीरो हो जाते हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, कंपनी का जो अलॉटमेंट है 24 तारीख को हमें आता हुआ नजर आएगा। 25 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 25 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 26 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट अगर वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 170 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल की अगर हम 10 करोड़ की अर्निंग के हिसाब से अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन निकालेंगे तो लगभग 17 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई काफी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत भली हमें ग्रोथ स्लोडाउन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे ये डिमांडिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे नजर आती है। एक सेक्टर फैंसी भी हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आता है। और जितनी भी वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है तो वो हमें यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हमें ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेक्टर फैंसी और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एसएमई कंपनीज है वो यहाँ पे इसका फायदा हमें उठाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जब 33 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 75 to 80% का जो आईपीओ का अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाएगा इतने छोटे लेवल पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पैसे तो नहीं बनेंगे। लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे मुझे लगता है 99% यहाँ पे चांस रहेगा कि आपके पैसे यहाँ पे नहीं बनेंगे। लेकिन एक बार के लिए अगर हम ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट से यहाँ पे आईपीओ में सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 40 रुपए के लगभग हमें यहाँ पे प्रीमियम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 60 से 65 हज़ार रुपए यहाँ पे लिस्टिंग पे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। उस पॉइंट से मेरे हिसाब से आप लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा एंकर पोर्शन वगैरह भी है, थोड़ा क्यूआईबी पोर्शन वगैरह भी है, तो उसके हिसाब से थोड़ा फ्री फ्लोट यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा। और सेक्टर भी थोड़ा डिमांड में, तो एक बार के लिए उसकी डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंपनीज पैसा बनाते हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव में पर्टिकुलरली ये रहता है कि वो कुछ एडिशनल जिससे उनका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा तो उसके हिसाब से उनका आईपीओ में आता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर्स को सिर्फ अपना स्टेक बेचना उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कोई आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि जेम एनवायरो मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।